हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डी मार्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अभी डी मार्ट पिछले काफ़ी यानी लगभग 1.5 वर्ष या लगभग 2 वर्ष के आसपास से मतलब एक साइड जोन में मतलब ट्रेंड कर रहा है। देखिए उसकी जो चाल है ऐसे मतलब स्टॉक ना ही अपने जो अपर साइड जो है उसका जो हाई था यानी 5,000 के आसपास उसको तोड़कर आगे नहीं जा पा रहा, या फिर डाउन साइड में 3,000 को तोड़कर और नीचे नहीं जा रहा। यानी ऐसी सिचुएशन में स्टॉक को कहते हैं एक साइड जोन में स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, यानी ऐसी चाल में स्टॉक चल रहा है, ना ही डाउन साइड में ना ही अप साइड में। लेकिन धीरे धीरे स्टॉक देखिए टूटकर अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। और परसों देखिए 4 तारीख के दिन एक ऐसी खबर आई थी दोस्तों, जहाँ पर मतलब ट्रेडर को या फिर इन्वेस्टर को इस स्टॉक को अप्रिशिएट करना था और ख़रीदारी करना था, लेकिन उस समय भी स्टॉक में शानदार मतलब बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी डी मार्ट में आगे हमें क्या करना है, और इतनी गिरावट अगर आपने माल को लेके रखा है, आपने अभी तक इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बनाकर रखी है, तो यहाँ से तो मतलब कम से कम बेचकर नहीं जाना है। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि 4 तारीख के बाद इसमें देखिए, अगर मैं 5 डेज़ का अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, 1 मिनट में आपके सामने रखता हूँ, ये रहा। तो देखिए दोस्तों, 5.5% से भी ज़्यादा की गिरावट 5 दिन में डी मार्ट में हमें देखने को मिली है। अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट रखूँ, 1 साल में भी देखिए डी मार्ट में आपको कोई बढ़ोतरी नहीं मिली है। 18% की गिरावट हमें डी मार्ट में 1 वर्ष के अंतराल में देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, धीरे 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 काफ़ी गिर चुका है। लेकिन स्टॉक दो परिस्थिति में गिरता है दोस्तों। जो कंपनी के शेयर होते हैं, एक है इन्वेस्टर को या फिर ट्रेडर्स को या फिर खुद जो मालिक है कंपनी का, उसको अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है कि आगे कंपनी में क्या होने वाला है, या फिर फ्यूचर में ऐसा है कि अभी जो करंट उनका बिजनेस है आने वाले 2-3 वर्षों में उतना ग्रोथ फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, उस परिस्थिति में गिर सकता है। लेकिन डी मार्ट ने देखिए शानदार पैसे बना के दिए, और इसका जो फ्यूचर है दैट इज़ सुपर, नो डाउट। एंड प्लस अभी जिस तरीके की परिस्थिति मतलब डी मार्ट में उभर कर आ रही है, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो देखिए 4 तारीख के दिन जो एक भयंकर न्यूज़ आई थी, जिसके कारण देखिए स्टॉक में धड़ाल से मतलब गिरावट हुई है। तो 4 से 5 ऐसी बातें जो हम जानेंगे, और यहाँ से भी स्टॉक में हमें क्यों होल्ड करके रखना है वो भी जानेंगे। सबसे पहले देखिए अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों एक कंपनी का रेवेन्यू मतलब जो उसका रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी अगर उस स्टॉक में गिरावट होती है तो हम क्या कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। तो देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है दोस्तों। एवेन्यू सुपर मार्ट्स लोअर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, स्लो स्टोर एडिशन इन Q3 डिसअपॉइंट स्ट्रीट। तो यहाँ पर देखिए Q3 का अगर हम कंपेयर करेंगे रेवेन्यू विथ Q1 और Q2, तो लाजवाब है, लाजवाब है। हालांकि Q1 Q2 में अगर स्टोर का जो नंबर ऑफ़ स्टोर्स ओपन किए थे नए स्टोर, वो कंपेयर टू Q3 में कम है। यानी Q3 में 4 से 5 स्टोर ओपन हुए, अगर Q2 में 10 हुए या 12 हुए, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, कम है, ठीक है। लेकिन वो इतनी बड़ी गिरावट की वजह नहीं है कि आप स्टॉक को 3 से 4% गिरा दे, दैट टू डी मार्ट, राइट। ये एक जानकारी। अभी देखिए आगे मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टैंड लोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एट 11,304 करोड़ फॉर क्वार्टर एंडेड दिसंबर, जो रिपोर्ट इनका आया है। अगर वो कंपेयर करेंगे, अगर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ अगर देखेंगे, डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू में, तो देखिए इंक्रीज 25% फ्रॉम ₹9,065 करोड़ इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो इसी Q3 का अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले वर्ष के तुलना में, तो 25% का जंप हमें मिला है ओवरऑल रेवेन्यू में। अगर आप ये क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस में लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भी कंपेयर करेंगे, तो 25% की बढ़ोतरी हमें रेवेन्यू में मिला है। इसके बावजूद डी मार्ट में देखिए कोई ख़रीदारी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों देखिए जो माल बेच रहे या फिर जो गेम अभी इसमें खेला जा रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे किया जा रहा है, वो मतलब जो ट्रेडर होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर होते हैं, मतलब 1-2% का ऊपर नीचे मिलने पर जो उनको लाभ होता है, उस तरीके के ट्रेडर मेंटेलिटी के लोग अभी इसमें उभर पड़े हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें हिस्सेदारी बना के बैठे हैं, तो एक शानदार यहाँ से ये रिटर्न आपको दे सकता है। उसके आगे देखिए ये रहा, दिस वॉज अ 62% बिलो एस्टिमेट्स सेड एनालिस्ट एट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वजह क्या है पता है आपको। रेवेन्यू अच्छा है क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे। नंबर ऑफ़ स्टोर्स हालांकि 2 या 3 स्टोर्स कम है कंपेयर टू क्वार्टर ऑन बेसिस पे। लेकिन जो दिक्कत मार्केट को हुई है वो है इस्टीमेट। जो हमारे ये जो मोतीलाल ओसवाल या फिर जो CLS है या फिर जो बड़े रेटिंग हाउसेस होते हैं, वो भाई साहब का एक इस्टीमेशन होता है कि इस कंपनी का रिज़ल्ट इस प्रकार से आना है, इतना रिज़ल्ट इतना गुना इतना परसेंट बढ़ना है। उसके हिसाब से 6% की कमी देखी गई है रेवेन्यू में, जिसके कारण ये गिरावट हमें देखने को मिली है।
तो देखिए दोस्तों, मार्केट में हम काफ़ी लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमने लेके बैठा है स्टॉक, तो ये गिरावट क्यों हो रही है? तो काफ़ी लोग देखिए दोस्तों ऐसी रिपोर्ट देखते हैं, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इन रिपोर्ट के आधार पर वो अपना डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए। अभी काफ़ी लोग मुझे भी पूछते हैं कि भाई साहब अगर आपको यही यहाँ पर बताना है इस वीडियो में, तो ये तो हम नॉर्मल भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए बताने की दो ही होती है दोस्तों, एक है फंडामेंटली क्या चल रहा है कंपनी में, और जो अपडेट्स क्या है, दोनों के बारे में भी बात करना होता है। तीसरा तो कोई मतलब मैं सीधा राधे कृष्ण धमानी या कहीं से उनसे पूछ कर तो कोई भी बंदा वीडियो पर अपडेट नहीं करता है, राइट। तो ये जानकारी है। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर मार्केट के पंडित कह रहे हैं कि 100 गुना ये ग्रोथ आना चाहिए, 500 गुना ग्रोथ आना चाहिए, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये ऐसी कंपनी है जो मतलब अपने रेवेन्यू को लगातार क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा रही है, अपना कर्जा ना के बराबर है, प्रमोटर की हिस्सेदारी इंटैक्ट है, DIFIs ने माल जहाँ का वहाँ लेके उन्होंने बैठा है। केवल जो हिस्सेदारी चेंज हो रही है वो है पब्लिक के हाथों, दैट टू ऐसे ट्रेडर जो मतलब 1-2 दिन में लेकर या फिर कुछ घंटों का ट्रेडिंग में कुछ पैसे कमाने के चक्कर में बैठे होते हैं। बट यहाँ से दोस्तों देखिए 1.5 वर्ष का सफ़र काफ़ी लंबा होता है, जहाँ पर साइड जोन में स्टॉक था, हालांकि गिरावट थी। तो यहाँ पर अगर आपने पहले ऊपर ख़रीदा है 4,000 के ऊपर, तो बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर स्टोर की भी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। स्टोर एडिशंस वेर ऑल्सो स्लोअर। डीमार्ट एडेड 4 स्टोर इन Q3। अभी 3 स्टोर इन्होंने ओपन किया है, टेकिंग टोटल काउंट 306 इनके स्टोर्स है ऑल ओवर द इंडिया। एस्टिमेटेड स्टूड एट 12। तो मार्केट के जानकार कह रहे थे कि 12 स्टोर इन्हें ओपन करना है, बट 4 इन्होंने किया है। तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों? अभी देखिए Q1 की अगर हम बात करेंगे तो 10 स्टोर इन्होंने ओपन किए थे, Q2 में 8 थे। तो 10 और 8 की तुलना में अगर 4 इन्होंने ओपन किया है ऐसे दौर में भी, तो कुछ उतना बड़ा नहीं है। हालांकि अगर आप नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो कम है, बट अगर आप लॉजिकली देखेंगे जिस तरीके से अभी महंगाई के साथ और कंपनी अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से इट्स ओके, उतना बैड नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टर्स में हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर और इन्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों डीमार्ट में, राइट। तो देखिए इस जानकारी के आधार पर काफ़ी लोग माल बेचकर निकल गए। मैं आपको असली जानकारी बताऊँगा। देखिए मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको चाहिए तो इन आंकड़ों को आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको नज़र रखना है। थोड़ा मैं आपको ये रहा, मैं आपको इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊँगा, ये रहा। तो देखिए 2000, मैं लास्ट 3 साल के देखूंगा तो 2020 में देखिए दोस्तों सेल्स इनका 24,870 करोड़ का था, जो 2022 में यानी अभी ये बढ़कर हो गया है लगभग 31,000 करोड़ का, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ, आपको थोड़ा ऊपर मैं करूँगा, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2020 मार्च में देखिए दोस्तों 1300 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो 2022 मार्च में बढ़कर लगभग 1400 करोड़ का यानी 1500 करोड़ का हुआ है। और EPS में भी देखिए, EPS में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये है डाउन EPS। तो ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आप देखिए सेल्स कितना है कंपनी के पास, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है वो आप देखिए, इतने स्टोर्स को मेंटेन करते हुए। EPS अर्निंग पर शेयर काफ़ी दमदार ये आंकड़ा होता है। उसके साथ देखिए इनकी मैं बैलेंस शीट बताता हूँ। बैलेंस शीट में देखिए कर्जा देखिए, रिजर्व देखिए 2012 में 148 करोड़ का रिजर्व था, जो अभी बढ़कर देखिए 13,000 करोड़ का मतलब रिजर्व इनके पास हो गया है। और कर्जा देखिए ओनली 647 करोड़ का कर्जा है, यानी ना के बराबर कर्जा है। तो आप बोलिए इतनी शानदार कंपनी है, अपने सेल्स के और अपने आंकड़ों को इस तरह मेंटेन कर रही है, लाजवाब कंपनी है दोस्तों, लाजवाब। तो अगर आप छोटी मोटी जानकारी देखकर अगर आप इसमें बेचने के लिए लिख लेंगे, अगर आप कहीं ऊपर आपने ख़रीदा है, तो काफ़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप आज अगर आप ख़रीदेंगे तो अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल उसमें क्या हिसाब से तेज़ी होगी वो जानकर आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर आपके पास कुछ ऐसे पैसे जो आप साइड में रखकर ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आपको काफ़ी ऐसे स्टॉक है मार्केट में। आप वोडाफोन आइडिया लीजिए या काफ़ी कुछ ऐसे, अगर आप इंट्राडे में करना चाह रहे हैं, हाफ आधा घंटा 1 घंटे के लिए करना चाह रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्योरली इन्वेस्टमेंट या फिर SIP भी अगर आप सोच रहे हैं तो डीमार्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।